Hi friend, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Suplant Company। दोस्तों कई दिनों से आपकी मैथ क्लास नहीं आ रही है, थोड़ा हेल्थ इशू था, कोई नहीं, आपके कोर्स कंप्लीट होंगे विद इन टाइम। आइए, इसी क्लास में मैंने आपको स्क्वायर बताया था और स्क्वायर के यदि आउटर एरिया में यदि कोई पाथ बना है या इनर एरिया में यदि कोई पाथ बना है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था। आइए आज रेक्टेंगल देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। दोस्तों रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसमें जो आमने सामने की भुजा होती हैं, आमने सामने के जो साइड होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल लेंथ के। आमने सामने की साइड कैसी होती है? इक्वल लेंथ की होती है। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। दोस्तों इस साइड को लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ कहते हैं, जिसको एल से लिखते हैं। हिंदी में इसको लंबाई कहते हैं और इसको चौड़ाई कहते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं। और इसको बी से निरूपित करते हैं। मैंने बताया था आपको निकालनी दो चीजें। क्या? एक परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। क्या निकालना है? एक परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कि आप किसी एक बिंदु पर यहाँ से चलना स्टार्ट करो और फिर इसी बिंदु पे आ जाओ तो आप क्या चलोगे? एक चक्कर चलोगे और एक चक्कर में जितनी दूरी आपने तय की, और डिस्टेंस कवर इन वन टाइम ट्रेवल दैट इज नोन एज पेरीमीटर। दोस्तों यदि यहाँ से मैं यहाँ चलाऊँ तो आप क्या चलोगे? एक ब्रेक चलोगे कि नहीं? फिर मैं यहाँ से यहाँ गया तो क्या चला? एक लंबाई चला। फिर यहाँ आया तो फिर मैं एक ब्रेक चला। फिर यहाँ आया मतलब फिर यहीं पहुँच गया, यहाँ पे मैंने एक लेंथ चल ली। एक चौड़ाई एक लंबाई, एक चौड़ाई एक लंबाई, यानी दो चौड़ाई प्लस दो लंबाई। यही हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा 2 यदि कर लोगे तो b + l। ये रिफाइन में आ गया कि पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई। बचपन से याद करते आते हैं, 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ प्लस बेस इक्वल टू पेरीमीटर। पर आया कैसे? आज समझ में आ गया होगा। पेरीमीटर और ट्रेवल इन वन टाइम, एक समय में जो चली हुई दूरी होती है वो एक चक्कर जो होता है पूरा वो परिमाप होता है। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया। एक चौड़ाई एक लंबाई, एक चौड़ाई एक लंबाई, मतलब एक चौड़ाई एक लंबाई, एक चौड़ाई एक लंबाई मिला के दो चौड़ाई दो लंबाई चल दिया। यहाँ से मैं 2 का मान लूँ तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई। यही हम लोग रखते आ रहे हैं आज तक। परिमाप इक्वल टू 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों आप इसे लिख लीजिए। अब मैं क्षेत्रफल बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। एरिया आप लंबाई इंटू चौड़ाई कर दीजिए, आपका एरिया आ गया। क्या आ गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। ठीक है दोस्तों, आपका पेरीमीटर भी आ गया और एरिया भी आ गया। आइए कुछ और टेक्निकल चीजें सीखते हैं इसमें। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट जो एक दूसरे से डायगोनली अपोजिट है, लेटरल अपोजिट साइड है, त्रिज्या का अपोजिट साइड है, इनको यदि मैं जोड़ दूं, इनके वर्टेक्स को, इनके शीर्ष को, इनके कोनों को, ये जो लाइन बनती है इसको बोलते हैं विकर्ण। ये क्या होता है? विकर्ण। इंग्लिश में डायगोनल। क्या है ये? डायगोनल। दोस्तों इस डायगोनल का मेजरमेंट यदि निकालना हो तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, फिर ये कैसे निकलेगा? आप ध्यान से देखो, ये यही चीज है। यहाँ ये 90 डिग्री है, आप जानते ही हैं 90 डिग्री होता है, दूसरे परपेंडिकुलर है। ये आ गई आपकी लंब, ये आ गई आधार और ये आ गया कर्ण। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ये हाइपोटेनस ही तो विकर्ण है ना। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस हमारा L है और परपेंडिकुलर क्या है? B है। यदि मैं
आपको विकर्ण पूछूं, डायगोनल पूछूं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, यानी डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। फिर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देख लिया? आइए मैं इसको इरेज करता हूँ। यदि l प्लस बी, यहाँ पे l लंबाई और b चौड़ाई है उसी पर आपके रेक्टेंगल का, इनका यदि मैं होल स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा बताइए? l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी। आया कि नहीं आया दोस्तों? 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, अब देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? यही जो डायगोनल का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यही डायगोनल का स्क्वायर है भाई। डायगोनल क्या मैंने बताया था? डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये एल इंटू बी क्या होता है दोस्तों? एल इंटू बी क्या होता है? एरिया होता है कि नहीं होता है? यानी आपको यहाँ से एल प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो, या आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हो किसी भी रेक्टेंगल के लंबाई तथा चौड़ाई का योग, इफ द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ is given and area is also given, if the question call for diagonal then this formula will apply there. क्वेश्चन है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। एरिया आपको दी हुई थी, कितनी दी हुई थी एरिया? एरिया दी हुई थी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा था डायगोनल कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे ये l प्लस बी दिया ही गया है, एल बी दिया हुआ है, डायगोनल के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में ले लेंगे तो डायगोनल आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यदि अप्लाई कर दें, एल प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी। एल बी एरिया है, तो एल प्लस बी कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। 7 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी, मतलब एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है? 12, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49। 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49 माइनस 24, ये कितना गया दोस्तों? 25। कितना गया? 25, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। ये दोस्तों डायगोनल का स्क्वायर है। क्या है? डायगोनल का स्क्वायर है ये 25। मैं बोलूँ आपसे डायगोनल बता दो बेटा, डायगोनल 5 बन जाएगा। क्या जाएगा? डायगोनल 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो एल प्लस बी इक्वल टू 7, एरिया कितना है? 12 एल बी। डायगोनल पूछा आपसे। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो यहाँ से एल बी किसी का मान निकालिए, डायगोनल रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वहां से निकालिए, या आसान तरीका ये होगा कि आप एल प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो, वहां से आप देखिए एल बी भी दिया है, एल प्लस बी भी दिया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर होता है, वहां से आप डायगोनल आप कर पाओगे दोस्तों। आई होप कि इस बात को आप समझ पाए होगे। मैं क्वेश्चन लिख के जा रहा हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ लेंथ इन ब्रेथ इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको डायगोनल बताना है, डायगोनल की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। कल आपका रेक्टेंगल खत्म हो जाएगा।
उसके बाद सर्कल आएगा, सर्कल खत्म होगा, फिर क्यूब और क्यूबाइड बचेंगे, उनको पढ़ा के यहाँ पे मैं मेंसुरेशन खत्म कर दूंगा। SI CI और रेशियो प्रोपोर्शन आपके हो सकता है सर पढ़ाएं, सर यदि नहीं पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद आपके सिंप्लीफिकेशन मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।